देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी और समझनी होगी कि ये खलीलुर्रहमान कमर सिर्फ़ एक करैक्टर नहीं है। ऐसे हमारी सोसाइटी में कई हज़ारों लाखों करैक्टर्स मौजूद हैं। हमारी सोसाइटी में हर जो दूसरा बंदा है तो वो उसके जहन में ये एक हकीकत है कि हम औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। और ये भी मैं बज़ाते ख़ुद भी मर्द होते हुए मुझे ये कहने में शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक मर्द डोमिनेट सोसाइटी है। एक और नया दिन, एक और नई बेइज्जती अपने ही लोगों की। दोस्तों, खलीलुर्रहमान कमर आप सब ही जानते हैं कि ये टीवी चैनल पर बैठकर कितनी लंबी लंबी पुस्कियां मारते हैं और बहुत सारी वीडियोस इसने इस्लाम को लेके भी इसने बातें टीवी चैनल्स पे की है। ये सब एक जैसे हैं। खलीलुर्रहमान कमर की ये वीडियो इस वक्त हर जगह वायरल है, हर जगह चलाई जा रही है। ये ट्रैप था, ये बड़ा खुल का ट्रैप था। खलील के अंदर की जो इमरान हाशमी था वो जागा हुआ था। इमरान हाशमी उसका बेकाबू था, वो तो अपनी जगह पर था। पहले जरा आप खलीलुर्रहमान कमर साहब की मुबैना वीडियो देखिए। एक और नया दिन, एक और नई बेइज्जती अपने ही लोगों की। दोस्तों, खलीलुर्रहमान कमर आप सब ही जानते हैं कि ये टीवी चैनल पर बैठकर कितनी लंबी लंबी पुस्कियां मारते हैं और बहुत सारी वीडियोस इसने इस्लाम को लेके भी इसने बातें टीवी चैनल्स पे की है। ये सब एक जैसे हैं। और आज दोस्तों, आमना उरूज जो एक पाकिस्तानी लड़की है, उनके साथ इसकी 1 घंटे की वीडियो बाहर लीक हो जाती है। उस वीडियो में दोस्तों टपाटप गपागप झपाझप सब कुछ दिखाया गया है। यह है इनकी औकात और यह है इनकी असलियत। हम नहीं कहते कि दुनिया में लोग सब शरीफ हैं, कोई ऐसा काम नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों की और अपने बहनों की इज्जतें कैसे सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं, ये चेहरा आप इनका देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। और ये कहानी पाकिस्तान के अंदर कोई नई नहीं है। ये पाकिस्तान की सेना का बनाया हुआ एक ग्रुप है, पाकिस्तान की सेना का बनाया हुआ कहते हैं ना एक इंडस्ट्री है कि जहाँ पर जो है जो ऐसे लोग होते हैं उनके कमरों में जाकर कैमरास, जो हाइडन कैमरे होते हैं, वो लगाते हैं कोने में और फिर उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। जो उनसे कहा जाता है कि भैया आपने टीवी चैनल पर जाकर ये वाली स्पीच देनी है, आपने पला जगह पर जाकर ये बातें करनी है, अगर आपने ये बातें नहीं की तो आपकी ये वीडियो हम उठाकर इंटरनेट पे डाल देंगे। यह सिलसिला शुरू हुआ था दोस्तों पीटीआई को लेकर, इमरान खान को लेकर, पाकिस्तान के सेना की तरफ से, लेकिन अब आम लोग भी इसमें कूद चुके हैं। क्योंकि भाई आम पाकिस्तानी बोलते हैं जब हमारी सेना इतनी बेगैरत है कि अपने ही बेटी बहनों की वीडियोस, अपनी ही माओं की वीडियोस जो है रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाती है, और फिर हम अफगानिस्तान के आगे जो है खड़े होकर बोलते हैं हम तो पाकिस्तान के हैं, हमारे अंदर तो जज्बा है, हम तो गज़वा हिंद करेंगे। अरे पहले ये अपनी बहनों को तो छुपा लो भाई। ये गज़वा हिंद करने की बात तो दूर की बात है, हम अफगानिस्तान में घुस के हमला करेंगे। भाई तुम क्या हमला करोगे? तुम्हारा सामान तो सारा देख लिया हम लोगों ने, और तुम कौन से सामान से हमला करोगे? देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी और समझनी होगी कि ये खलीलुर्रहमान कमर सिर्फ़ एक करैक्टर नहीं है। ऐसे हमारी सोसाइटी में कई हज़ारों लाखों करैक्टर्स मौजूद हैं। वो अगर उसकी ये बात या ये जो इशू हुआ है ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, तो उसकी जो है ना वो ढेर सारी फ़ैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह से उसको उसकी जो इशू था उसको ज़्यादा जो है ना वो उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी सोसाइटी में हर जो दूसरा बंदा है तो वो उसके जहन में ये एक हकीकत है कि हम औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। और ये भी मैं बज़ाते ख़ुद भी मर्द होते हुए मुझे ये कहने में शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक मर्द डोमिनेट सोसाइटी है। तो हमारे लिए ये चीज़ कबूल करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई औरत हमसे आगे बढ़ जाए। हम किसी फील्ड में हैं, हम किसी डिपार्टमेंट में हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती कि कोई एक औरत जो है वो हमसे आगे बढ़ जाए। तो फिर उसको डिग्रेड करने के लिए इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बातें बोली जाती हैं।
तो फिर ये बात इस तरह से साइकोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि एक बंदा जब वो बात सोशल मीडिया पे कर रहा होता है ना, तो लोगों को वो बात बड़ी पसंद आती है। अब हमारे सामने अगर खलीलुर रहमान कमर कह रहा है कि 95% जो औरतें हैं वो जाहिल हैं, तो जो 95% मर्दों की हमारे पास मेजॉरिटी है ना, वो भी यही सोचती है। अब वो कहेंगे कि ये बंदा तो बड़ा बेहतरीन है। आपने देखा नहीं वो प्रोग्राम किस कदर वो हाईलाइट हुआ है इस वजह से क्योंकि हमने उसे सपोर्ट किया है कि ये बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है। क्यों अच्छी कर रहा है? क्योंकि हम भी जहन में यही बात सोच रहे थे। तो अब जो मसाइल ख़राब हुए हैं या जो भी हुआ है, तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि वो इस वजह से ख़राब हुआ है कि देखें जो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो वर्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं, जो सेक्स है वो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और हमारे मुल्क में उस चीज़ पर या उस टॉपिक पर बात नहीं की जाती जो कि होनी चाहिए। तो मसला जो बना है, देखिए ये हर कोई ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा हाजी साहब हूँ या मैं कोई बड़ा नेक परहेज़गार फरिश्ता हूँ, ये सब लोग करते हैं। लेकिन बात यह है कि आप ख़ुद को एक फ़रिश्ते वाला फेस दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, दूसरों को डिग्रेड करते हैं, आप ख़वातीन को डिग्रेड करते हैं। और फिर दूसरी साइड जो आपकी, जो कि अब तो कहा जाता है कि ये काफरों की जात, कैमरा जब से आया बड़े बड़े परहेज़गार लोग जो हैं उनके वो पर्दे चार हो रहे हैं। तो ये भी खलीलुर रहमान कमर साहब का भी पर्दाचार हो गया, बस यही। और खलीलुर रहमान कमर साहब की लिखावट में औरत डिग्रेड बहुत बार हुई है। उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी आती रहती है, जैसे उनका एक ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो, जिसमें लास्ट में लेसन दिया गया था मर्द भी मजलूम हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, लेकिन उनकी हर लिखावट में, हर ड्रामे में औरत को डिग्रेड किया जाता है। वो 2 टके की भी बोल देते हैं। भाई अगर औरत 2 टके की है, अगर औरत 95% औरतें जाहिल है, तो फिर हर मर्द को 4-4 बीवियां अपने बिस्तर पर अपने सोने के लिए क्यों चाहिए? इस वक्त दिन के 2:40 हुए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खलील दिन में सोता है, खलील रहमान कमर दिन में सोते हैं और लेकिन दिन में मेरे ख्याल में 2:40 पर खलील की आज आंख खुल गई होगी। आज खलील को जो बाहर की धूप है, जो गर्मी है, वो गर्मी कम महसूस हो रही होगी और खलील को अंदर की गर्मी ज्यादा महसूस हो रही होगी। वजह यह है कि हमें पहले ही डाउट था कि अगर खलीलुर रहमान कमर को डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है कि आप दिन में रोशनी में, सूरज की रोशनी में ना निकले, बड़े महंगे और एक्सपेंसिव और बड़े अच्छे अच्छे सन ब्लॉक आए हुए हैं, आपके पास गाड़ी भी एसी वाली है, आप पैसे वाले हैं, आप जा सकते थे, लेकिन आपने झूठ बोला हमारे साथ। हमें पहले पता था, पाकिस्तानी कौम को पता था कि खलीलुर रहमान कमर 4 बजे वारदात डालने गए थे। खलीलुर रहमान कमर 4 बजे एक 23 साल लड़की के साथ नाजेबा हरकतें करने गए थे, ये फैक्ट था। लेकिन खलीलुर रहमान कमर ने इस कौम को बेवकूफ समझा, घास खाने वाली समझा और ये समझा कि शायद लोगों के सरों के ऊपर सींग है। मसला ये नहीं है, आप जाएं, आप जो मर्जी करें, आप खा पी के वापस आ जाएं, जो मर्जी करें, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप हमें बताते थे कि ये 2 कौड़ी की खातून है, 2 टके की खवातीन है। आप हमें बताते थे कि मैं इनके जिस्म के ऊपर नहीं थूकता। आप हमें बताते थे कि आप ह्यूमन राइट्स के, खवातीन के हुकूक के बहुत बड़े दाई हैं, आप बहुत बड़े चैंपियन हैं। हमने आप पर यकीन कर लिया। लेकिन जब आप 60 साल की उम्र में सुबह 4 बजे एक हरामजादगी करने जनाब आप 23 साल बच्ची के पास जाकर पहुंचे, तो फिर हमने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि खलील साहब, आपने तो हमें दिन में कहा कि आओ आपको कबूतर दिखाऊं, और आपने पूरी पाकिस्तानी कौम को कबूतर दिखा दिया, और आपने क्या हरकत की है। अब 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये आपने समझनी है। एक तो ये खलील साहब के साथ जो कुछ हुआ है, खलील रहमान कमर के साथ, ये ट्रैप था, ये बड़ा खुलकर ट्रैप था। खलील के अंदर की जो इमरान हाशमी था वो जागा हुआ था। इमरान हाशमी उसका बेकाबू था, वो तो अपनी जगह पर था, लेकिन दूसरी तरफ बकायदा से एक पूरा गैंग आर्टिकुलेट वे में इंतजार कर रहा था। और उन्होंने खलील के लिए दाना डाला, दाना डालने के बाद जाल बुना और खलील अपने दोनों पंजों समेत उस जाल के अंदर छलांग लगा बैठा और पूरी तरह से जकड़ा गया। अब ये जो वीडियो है, ये उस गैंग ने, उन लोगों ने, उस खातून ने जारी कर दी है। ये 1 मिनट 22 सेकंड की वीडियो जो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई है, और ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है 20 जून को। 20 जून को, ये ऊपर तारीख लिखें, ये 20 जून को वीडियो रिकॉर्ड हुई है और 20 जून को रिकॉर्ड होने वाली वीडियो 15 जुलाई को सामने आई है। यानी 20 जून को खलील जाता है, 1 घंटा 22 सेकंड खलील वहां पर माशाल्लाह खलील एंजॉय करता है। खलील उसे थाईलैंड पथाया बना लेता है, पथाया के बीच समझता है और एंजॉय करता है। और उसके बाद खलील दोबारा से पथाया बीच पर जाने की कोशिश करता है। जनाब ये 15 जुलाई को जब खलील को पकड़ा जाता है, जूते मारे जाते हैं और खलील का मुंह काला किया जाता है। तो 15 जुलाई को खलील रोला डालता है कि मुझे अगवा किया गया है, जो कि झूठ था। और 20 जून को खलील असल में जाकर पथाया बीच एंजॉय करके आया था, या बैंकॉक या थाईलैंड के जो माहौल था उसको खलील ने लाहौर के अंदर बना दिया था। तो दिस वाज अ मैसिव ट्रैप जिसके अंदर खलील रहमान कमर बैठा है।